दोस्तों राधे राधे, जय माँ सरस्वती। आज हम आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाने चल रहे हैं। देखिए उसका प्रश्नोत्तर कराने चल रहे हैं। बहुविकल्पी हिंदी वर्णमाला। वर्ण एवं वर्णमाला निम्नलिखित में से कंठस्थ ध्वनियाँ है। कंठस्थ ध्वनि है दोस्तों, इसमें से कौन सी? का कंठस्थ ध्वनि है। देखो दोस्तों, का, ख, ग, घ, अंगा। तालव्य ध्वनि है च, छ, ज, झ, इ, ता। कंठस्थ ध्वनि है तालव्य ध्वनि है। मूर्धन्य ध्वनि है ट, ठ, ड, ढ, अड़ा। दंत ध्वनि है त, थ, द, ध, न, त, सा और ला भी है। और ओष्ठ ध्वनि है प, फ, ब, म। वे ध्वनि है जिसके उच्चारण में स्वर तंत्रिकों के निकट आ जाने से उसके बीच निकलती हवा से उसमें कंपन होता है, उसे कहलाते हैं घोष ध्वनियाँ। ध का उच्चारण स्थान है दोस्तों। ध का उच्चारण है दंत। ध का उच्चारण स्थान दंत है। मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण, 10 स्वर, 35 व्यंजन एवं लेखक के आधार पर 52 वर्ण, 13 स्वर, 35 व्यंजन तथा 4 संयुक्त व्यंजन है। हिंदी के व्यंजन वर्ण वे हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। निम्नलिखित श्रेणी है: स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। स्पर्श व्यंजन: ए कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ स्थान के स्पर्श से बोले जाते हैं। क वर्ण क, ख, ग, घ, अंक कंठस्थ हैं। च वर्ण, ये तो अभी दोस्तों हम आप लोग को बताएं। निम्नलिखित में से कौन से दो वर्ण अयोगवाहक कहलाते हैं? अयोगवाहक दोस्तों, ये डी वाला है अंग, आहा। और वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का व्यवहारिक और अनुशासित रूप कहलाता है पद। वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का व्यवहारिक और अनुशासित रूप पद कहलाता है। इसी प्रकार सार्थक वर्ण या वर्णों के समूह को शब्द कहा जाता है। शब्द सभी प्राय होते हैं। जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसे पद कहते हैं। व्याकरण के नियमों के अनुसार विभक्त, वचन, लिंग, काल आदि की योग्यता रखने वाले वर्ण का समूह पद है। निम्नलिखित में से अघोष महाप्राण ध्वनियाँ हैं। अघोष महाप्राण ध्वनियाँ दोस्तों ख, जैसे दूसरा, चौथा, ये महाप्राण ध्वनियाँ होती है दोस्तों। और अघोष महाप्राण ध्वनियाँ ख। जिन वर्णों को बोलते समय कम वायु निकले उसे अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ण 1, 3, 5, जैसे दोस्तों का है, उसके बाद ख छोड़ के ग है, ग छोड़ के घ छोड़ के अंगा है। और यारा, लावा सभी अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण: जिन वर्णों को बोलते समय अधिक वायु निकले वहाँ महाप्राण कहलाती हैं। प्रत्येक वर्ण जैसे 2, 4 का मतलब है दोस्तों ख और घ वर्ण, और उसके साथ जो है शाखा सा, महाप्राण ध्वनियाँ। घोष एवं सघोष: जिन शब्दों को बोलते समय स्वरतंत्रीय झनकृत घोष सघोष कहलाती हैं। प्रत्येक वर्णों का 3, 4, 5 वर्ण तथा या रा, ला और हा सारे स्वर घोष होते हैं। इस यहाँ पर क्या है दोस्तों, देख लो थोड़ा, यही है या, रा, हा, ला, व, हा। अघोष: जिन शब्दों को बोलते समय स्वर तंत्रियाँ कंपित न हो अघोष कहलाते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण, जैसे उसके साथ सा, ख, सा अघोष ध्वनियाँ होती हैं। अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन दोस्तों यारा, लावा कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन। यहाँ पर थोड़ा सा देखिए दोस्तों, आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन दोस्तों यारा, लावा है। या और वा को अर्धस्वर भी कहा जाता है। रा लुंठित व्यंजन है। ला पार्श्विक व्यंजन होते हैं। च, छ, झ तालव्य होते हैं। ए स्पर्शी संघर्षी भी कहलाते हैं। त, थ, द, ध दंत व्यंजन होते हैं। प, फ, ब, भ ओष्ठ व्यंजन होते हैं। क से माँ तक को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। व दंतोष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। एक में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। तालव्य ध्वनियाँ चा है दोस्तों, चाचा में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग है, जैसे चा वर्ग वाला।
तालब ध्वनियों का प्रयोग चाचा शब्द में हुए। तालब ध्वनियों का सूत्र ईचु यसा नाम तालु अर्थात तालब्य ध्वनियों में ई च छ ज झ या सा वर्ण आते हैं। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, इसमें आ क ख ग घ ह कंठ ध्वनियाँ हैं। ऋतु रसा नाम मूर्धा, री है ट ठ ड ढ अड़ा, रा और सा दोस्तों खटकोड़ वाला सा वर्ण आते हैं। लिटू लसा नाम दंता है, ली है दोस्तों ता थ द ध न, उसके बाद ला है सा है, छोटा वाला सा वर्ण आते हैं। उपूधमानी नाम ओष्ठा, ऊ है ऊ बड़ा ऊ और छोटा ऊ है, प फ ब भ म आते हैं दोस्तों। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितने स्वर और कितने व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है दोस्तों? 11 और 35। सोने केंद्रीय हिंदी निर्देशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः 11 स्वर और 35 व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है। वर्ण भाषा की ध्वनियों के उच्चारित तथा लिखित दोनों रूप के प्रतीक हैं। लिपि चिन्ह भाषा के लिए लिखित रूप के प्रतीक होते हैं। इस दृष्टि से लिपि चिन्ह वर्ण के अंतर्गत आते हैं। इन वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय द्वारा विद्वानों ने विचार विमर्श के पश्चात हिंदी वर्णमाला तथा अंकों का अद्यतन मानव स्वरूप निर्धारित किया गया है। इस प्रकार है आ ई उ री ए आई ओ आओ। संस्कृत के लिए प्रयुक्त देवनागरी में री ली भी सम्मिलित है, किंतु हिंदी में इनका प्रयोग न होने के कारण इन्हें हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। मूल व्यंजन देखो दोस्तों, क ख ग घ अंगा च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ अड़ा ढ ढ त थ द ध न प फ ब भ म या रा ला व स ख स ह। ड और ढ व्यंजन रूप हिंदी में एकीकृत ध्वनियाँ हैं। इस तरह हिंदी वर्णमाला में मूलतः 11 स्वर तथा 35 व्यंजन 33+2 व्यंजन है। 33+2 व्यंजन। उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के आ और आ स्वर हैं, आ और व कंठ ध्वनियाँ हैं। इसको देखिए दोस्तों, आप लोग देखिए, सभी स्वर होते हैं अल्प प्राण। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण होता है? घोष महाप्राण हा दोस्तों। इसको आप लोग पढ़ लेना दोस्तों। निम्नलिखित शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जिसमें उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है। संयुक्त शब्द में उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है। यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है, जैसे अंगूर, अंगद, कंकड़। जो दोस्तों जो 3-4 बार आ रहा है उसको सिर्फ हम आपको दिखा के ही आगे कर दे रहे हैं, उसको आप लोग देख लेना। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? भाषा की सार्थक इकाई लघुत्तम इकाई जो है शब्द को माना जाता है। उच्चारण स्थान के आधार पर छह ध्वनि कैसे ध्वनि है? छह ध्वनि जो है दोस्तों ये तालब ध्वनि है। ये तालब अभी हम बताए थे ना, ये इसको दोस्तों याद करना। सूत्र अकुल विसर्जनीय नाम कंठा, एक बार फिर से पढ़ दे रहे हैं दोस्तों। तालब का ईसु ऐसा नाम तालु और मूर्धा का ऋतु रसा नाम मूर्धा, दंत का लिटु रसा नाम दंता, ओष्ठ का उपूधिमाना नाम ओष्ठो। निम्नलिखित में से स्पर्श संघर्षी महाप्राण व्यंजन है 6 दोस्तों। स्पर्श संघर्षी, इनकी परिभाषा देख लीजिए। तो स्पर्श संघर्षी जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है और उच्चारण के बाद वाले भाग संघर्षी हो जाते हैं, वे स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। जैसे च छ ज झ। महाप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की मात्रा श्वास की मात्रा अधिक निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन के वर्गों के
द्वितीय तथा चतुर्थ वर्ण स, ख, स, ह महाप्राण व्यंजन है। निम्नलिखित में से कंठोष्ठ ध्वनियाँ है। ओ, ये देखिए दोस्तों, ये तो आप लोग को बताए थे, फिर से इसको आप लोग एक नज़र देख लीजिए। हिंदी शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सबसे पहले आया है? हिंदी शब्दकोश में दोस्तों क्षमा सबसे पहले आया, इसमें से दोस्तों पूछा गया है। हिंदी शब्दकोश में क्षमा शब्द सबसे पहले आया गया है। हिंदी शब्दकोश के अनुसार सही क्रम क्षमा का ये है। त्रटक द्वारा पकवान। ध्यान देखिए दोस्तों, शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम किस विकल्प में सही है? सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों? कंठ। उस कंठ में कमल, कंकल, कलाई। ये दोस्तों पेन या चौक हो या कुछ होता है, हम आपको बताते, इसको समझाते कैसे होता है दोस्तों, कभी समझा देंगे इसके बारे में। आप लोग बता देना मैसेज करके, हम आपको इसके बारे में बता देंगे शॉर्ट वीडियो में डाल के। शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम किस विकल्प में होता है? उत्कंठा, उच्छिष्ट, उद्योग, उद्वेग। शब्दकोश की दृष्टि से सही क्रम यही, उत्कंठा, उच्छिष्ट, उद्योग, उद्वेग। अर्थ व्यक्त करने वाले सबसे छोटी इकाई है। अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई शब्द है। अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई शब्द है। दूसरे शब्दों में कहे तो शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। ध्वनि के लिखित चिन्ह को वर्ण कहते हैं। ध्वनि मौखिक वर्ण लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ध्वनि एवं वर्ण दोनों ही का स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता, पर व्यवस्थित रूप से इनके सहयोग में सार्थक शब्द का निर्माण होता है। दोस्तों अभी हम अपनी क्लास बंद करते हैं। आप लोग बताना ये व्याकरण की क्लास कैसी लगी आप लोग को, ताकि हम रोज़ आपको व्याकरण और एक संस्कृत की बहुविकल्पी क्लास भी आप लोग को देंगे। नहीं तो सिलेबस जो हम लिखे हैं उसमें से कवर कर देंगे। दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। दोस्तों हम शॉर्ट वीडियो डालते हैं सब्सक्राइबर के लिए दोस्तों, और ये पढ़ाने वाला डालते हैं ये आप लोग के LT ग्रेड या TGT PGT वालों के लिए। दोस्तों धन्यवाद। राधे राधे।